दोस्तों, बात है आज से लगभग 125 साल पहले की, जब हमारे देश भारत में भयंकर सूखा पड़ा था। कुदरत के इस भयंकर दिल दहला देने वाले खेल ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। खासकर उत्तर भारत में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जो लोग बच गए थे, उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा बन गया था। दरअसल लोग उस जमाने में इतने कमजोर हो चले थे कि उन्होंने उठने के लिए अपने आंगन में लकड़ी के खूंटे तक गाड़ दिए ताकि उनको पकड़ाए डीच के खड़े हो सके। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि लोगों ने अपना पेट भरने के लिए खेजड़ियों के छाल और छोड़े तक खाने शुरू कर दिए थे ताकि उनका पेट भर सके और वह किसी तरह जीवित रह सके। हालांकि पुराने जमाने में हमारे पूर्वज हर बात के लिए संघर्ष करते थे, मगर साल 1899 का यह काल उनके लिए तबाही बनकर आया था। विक्रम संवत 1956 होने के कारण इस सूखे को छप्पनिया काल के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान गुजरात, पंजाब और राजस्थान में हाहाकार मच गया था। इधर लोग जिंदा रहने के लिए तरस रहे थे, उधर अंग्रेजी हुकूमत लोगों को टैक्स देने के लिए परेशान कर रही थी। उनको भला भारतीय जनता के सुख दुख से क्या लेना था? आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि छप्पनिया काल क्या था, इस दौरान लोगों की क्या दशा थी, व्यक्तियों ने जिंदा रहने के लिए क्या क्या किया था। साथ ही जानने वाले हैं छप्पनिया काल की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही दिल दहला देने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साल था 1899 का। विक्रम संवत 1956 चल रहा था। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में भयंकर सूखे की मार थी। इतिहास में इसे त्रिकाल के नाम से दर्ज किया गया क्योंकि इस समय अन्न, जल और पशुओं का चारा खत्म हो गया था। अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में इस काल को ग्रेट इंडियन फैमिली के नाम से दर्ज किया था। दरअसल इस दौरान बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती इतनी सूख गई थी कि लोगों ने हल चलाना तो क्या खेती करने के बारे में सोचा ही नहीं। ना ही लोगों के पास पीने के लिए पानी बचा था और न ही खाने के लिए अन्न। जब लोगों के पास अन्न खत्म होने लगा, तब लोगों ने एक दिन छोड़ करके एक दिन खाना शुरू किया। जब अन्न नहीं बचा तो लोगों ने राबड़ी पीकर काम चलाया। कुछ दिनों बाद वह भी खत्म हो गई। तब तरबूज और काकनी के बीजों को भूनकर खाने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे। दरअसल उस जमाने में बेर बहुत अधिक होते थे। लोग बेर खाकर अपनी भूख शांत करने लगे, मगर कुछ दिनों बाद वे भी खत्म हो गए। तब लोग बेर की गुठलियों को पीस करके पानी के साथ पीने लगे। इसके अलावा लोगों ने खेजड़ी के ऊपर लगने वाली सांगरी खाकर अपना गुजारा किया, मगर धीरे धीरे समय के साथ खाने के सभी विकल्प समाप्त होते गए। लोगों ने भी नए नए खाने के तरीके ढूंढने शुरू किया। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब लोगों ने खेजड़ी के तनु के ऊपर के छाल उतारकर और उन्हें पीस कर खाने लगे ताकि जैसे तैसे हुए जिंदे रह पाए। इस दौरान बूढ़े तो क्या, जवान भी हड्डियों के ढांचे में बदल गए हैं क्योंकि उनके शरीर में किसी प्रकार की शक्ति नहीं बची। बच्चे भूख से तड़पने लगे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह ऐसा दौर था कि उस जमाने में कुछ लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के तो थे, मगर उनके बदले कोई भी एक मुट्ठी अनाज भी देने के लिए तैयार नहीं था। चारों तरफ खौफनाक मंजर था। चोर सोने चांदी को छोड़कर अनाज चुराने लगे। भूख की तीव्र अग्नि ने रिश्तों को तार तार कर दिया। यहां तक कि कुछ लोग भी नरभक्षी हो गए। अपनी भूख मिटाने के लिए लोग अपने बच्चों तक को बेचने लगे ताकि उनके बदले वह अनाज ले सके। पशु मरने लगे। हालात इतनी खराब हो गई कि अन्न के बदले कुछ भी करने को तैयार थे। लोग अपने घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में दूसरी जगह पलायन करने लगे। गांव के गांव खाली हो गए। जहां कुछ दिनों पहले लोगों की चहल पहल थी, वह गांव आज वीरान हो चले थे। वहां कोई परिंदा भी नहीं बचा। इस दौरान मां बाप से अपने बच्चे तक बिछुड़ गए। अकाल इतना भयंकर था कि कई लोगों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। लोग इतने दुर्बल हो गए कि उन्होंने अपने घर के आंगन में बड़ी बड़ी लकड़ियां गाड़ी ताकि उनके सहारे वह खड़े हो सके। लोगों को इस प्रकार तड़पता देखकर उस समय कुछ रियासतें मदद के लिए आगे आई। कई राजाओं ने जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इनमें से एक थे गोपाल सिंह खरवा। उनको राजा बने 1 साल ही हुआ था कि यह भयंकर अकाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने लोगों के खाने के लिए जगह जगह भंडारे खोल दिए।
जहां पर गरम खिचड़ी और उबले हुए चनों को बंटवाया गया। जब गोपाल सिन्हा खरवा के पास पैसे खत्म हो गए तब उन्होंने राजस्थान के अजमेर और ब्यावर के धनी सेठों के पास अपने गांव गिरवी रख दिए और उनके बदले अनाज खरीदा। लोगों की सेवा के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, उसे जमाने में ना तो कोई आवागमन का साधन था और न ही सूचना का माध्यम। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि राजा ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जब खजाना खाली हो गया तब गोपाल सिंह खरवा ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, मगर उन्होंने जनता को भूखा नहीं रखा और ना ही अंग्रेजों के सामने अपने हाथ फैलाए। इसीलिए तो वह राजस्थान के क्रांतिकारी हीरो कहलाए। इसके अलावा उस जमाने के कुछ भामाशाह भी आगे आए और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, मगर सूचना के अभाव में सब लोग इसका फायदा नहीं ले सके और वे कल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि एक अंग्रेजी अखबार ने इस सूखे से 10 लाख लोगों के मारे जाने के बारे में लिखा था। हालांकि एक अनुमान के अनुसार कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि इस अकाल से करीबन 45 लाख के आसपास लोग मारे गए, यानी कि इस भयंकर अकाल के कारण 25% लोग मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों, उस जमाने में भी कुछ लोगों ने इस हालात का गलत फायदा उठाया और लोगों से एक रोटी के बदले खूब काम करवाया और बड़ी बड़ी हवेलियां बनवा ली। उस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था, मगर उनको तो भारत की जनता से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने भूखी प्यासी जनता के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, उल्टा कर वसूलने के लिए लोगों पर दबाव डाला। दोस्तों, इस छप्पड़ियां काल की कई कहानियां मशहूर है, मगर जो बात आज मैं बता रहा हूं वह बड़ी ही मार्मिक है। दरअसल इस दौरान भूख से परेशान एक किसान ने खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप दिया ताकि वह किसी तरह संगरियों को खाकर अपनी व अपने बच्चों की भूख मिटा सके। लेकिन जेठ माह में जब मानसून ने दस्तक दी और बादल गरजने लगे तब वह किसान अपना सर पकड़कर पछतावा करने लगा। पछतावा करते हुए कहा, आधो रह गयो उंगली, आधो रह गए साज, सांगर साठे धन गई, अब मदरो मदरो गाज। जिसका मतलब है कि मैंने तो सांगरी के बदले मेरी पत्नी को दे दिया है। अब चाहे बादल गरजे या बरसे, उसने तो बड़ी भूल कर दी है। दोस्तों, ऐसी ही कई कहानियां इस काल से जुड़ी है, मगर हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया इसकी बदौलत आज हम जिंदा है। हालांकि इस अकाल से परेशान होकर जो लोग बाहर गए थे, बाद में उन लोगों ने खूब व्यापार किया और धन कमाया। कई लोगों ने अकाल से लड़ने के लिए नई नई योजनाएं बना डाली। कईयों ने गांव में पानी की बड़ी बड़ी बावड़ियां और कुएं खुदवाए। कहा जाता है कि परिस्थितियों ही मनुष्य को लड़ना सिखाती है। इसके बाद आने वाले अकालों ने लोगों को जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे पूर्वजों की संघर्ष की कहानी? छप्पड़ियां काल के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेज वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।